हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका जो चैप्टर 16 का जो वाटर चैप्टर है उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है, साथ ही साथ आपके जो इंटरनल क्वेश्चंस है उसके भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके जो लुकिंग बैक वाले में जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है नेम एनी 6 नेचुरल रिसोर्सेस। एनी 6 जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको नोट डाउन करने हैं। तो आपको जो लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, प्लांट्स, ये सभी आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा आप और दूसरे डिफरेंट जो पॉइंट्स है, सॉइल्स है, उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन आपका आता है नेम 2 रिन्यूएबल एंड 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल है जो ऑटोमेटिकली क्या है, नेचर के थ्रू क्या रिजनरेट हो जाता है, जैसे सन और आपका विंड। जो नॉन रिन्यूएबल है जो ऑटोमेटिकली नेचर के थ्रू बहुत जल्दी या फिर जिसको जनरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है वो है कोल और जो पेट्रोलियम है, जो ऑयल्स है, उसको जो टाइम होने में, जनरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या है? सो रेन वाटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। जो आपका जो रेन वाटर है जो पाया जाता है सरफेस में, जैसे आप रिवर्स में देखते हैं, आपके ओशियंस है, आपके जो पॉन्ड है, सो ये आपका किस में आता है? सरफेस वाटर में आता है। देन नेक्स्ट जो आता है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डू एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स को वाटर की जरूरत, पानी की जरूरत क्यों होती है? तो यहां पर आता है बेटा आपका आंसर, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव एंड ग्रो। मीन्स एनिमल और प्लांट्स को सर्वाइव करने, जीवित रहने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। और पॉइंट्स आप नोट डाउन करना चाहे तो इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स विथ द प्लांट्स और एनिमल्स। मीन्स हमारे जो बॉडीज है, एनिमल्स के बॉडीज है, प्लांट्स की बॉडीज है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको प्रोवाइड्स का, अदर जो मिनरल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक भाग से दूसरी भाग पहुंचाने के लिए वाटर यूज किया जाता है, वाटर का यूज है। देन इन व्हाट स्टेट डज वाटर एग्जिस्ट एट अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आंसर आएगा अबव 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट एज स्टीम्स। मीन्स जो 100 डिग्री जो सेल्सियस है उसके बाद जो है वाटर है वो भाप बन जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। और आप जो देखोगे 0 डिग्री के बाद 0 डिग्री से और कम होता है तो वो क्या हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके फिफ्थ के आंसर में देन 6 आता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड वाटर टू आइस कॉल्ड। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड वाटर टू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मीन्स वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है ना। आप देखे होंगे कि जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि 0 डिग्री से टेम्परेचर डाउन होता है तब वो क्या होता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो प्रोसेस को कहा जाता है आपका फ्रीजिंग। नेक्स्ट बेटा लुकिंग बैक वाले क्वेश्चंस में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चंस है आपका जो व्हेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल टू द ग्राउंड एज रेन इट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशंस। अब जो रेन है, वाटर है, अब वो फॉल होता है रेन के रूप में तो उसे कहा जाता है प्रिसिपिटेशंस। ये आपके जो स्नो, हैल्स, इस रूप में भी पाया जाता है देन सेकंड आता है आपका severe shortage of water which lands to lakes and ponds drying up is called a drought। मीन्स आपका जो जब वाटर का जो शॉर्टेज होने लगता है, बारिश कम होता है, लेक, पॉन्ड्स है वो सूखने लगता है, तब उसे हम ड्रॉट या फिर जो सूखा के रूप में जानते हैं। देन थंडर इज हियर when air that is heated by lighting cools quickly। मीन्स जो क्या होता है कि जो थंडर्स, जब हमें जब बादल के कड़कने का, गरजने का आवाज क्यों सुनाई देता है? जब लाइटिंग आता है, जब बिजली चमकता है तो वहां पर क्या होता है बेटा कि जो एयर है वो सडनली क्या हो जाता है? गर्म होता है, फिर उसके बाद सडनली ठंडा होता है। तो इसी के कारण से हमें जो गरजना है वो हमें, मीन्स बादलों की जो गड़गड़ाहट है, गरजना है, वो हमें सुनाई देता है। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो बेटा। देन नेक्स्ट आपका पॉल्यूशंस रिड्यूस द क्लीन वाटर अवेलेबल टू अस। वाटर जो पॉल्यूट हो जाता है तो हमारे लिए जो फ्रेश वाटर है वो नहीं बचता है, बहुत कम हो जाता है। तो पॉल्यूशन है वो क्या करता है? हमारे लिए जो फ्रेश वाटर है उसको, क्लीन वाटर है उसको रिड्यूस कर देता है, मीन्स कम कर देता है।
Then roof based rainwater harvesting provides the cleaner sources of water compared to अदर मेथड्स। मीन जो रूफ बेस्ड जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मीन जो हमारी जो छतों की जो पानियां हैं वाटर्स है, उसको हम क्या करते हैं, एक जो रूफ बेस्ड जो वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जाता है जिससे जो रेन वाटर है उसको हम स्टोर करते हैं। सो ये जो आपका क्लीनर जो वाटर है, क्योंकि जो वो जो है साफ पानी हमें प्रोवाइड करता है, सो अदर जो मेथड से ये ज्यादा बेहतर सेफ होता है। सो ये आपके लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चंस के हुए बेटा। नेक्स्ट जो आपको एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है उसमें आपका रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई वाले जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट जो है आपके एमसीक्यू टाइप वाले जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ दिस आर नॉट नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से कौन जो है नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए आपका ना, आपके जो पेपर और जो नायलॉन है वो आपका नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसको जो है ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दिस आर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल मीन्स जिसमें क्या होता है, जीव होते हैं। सो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो जाएंगे, और ये आपके नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। जैसे यहां पर आंसर आपका ए फर्स्ट एंड सेकंड। देन नेक्स्ट आता है थर्ड, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस दैट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो रिन्यू हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। सो यहां पर आपका जो ए पॉइंट है, कैन बी रिप्लेस्ड, मींस वो कंटिन्यू, जैसे एयर है हम उसको यूज करते हैं फिर से वो रिजनरेट हो जाता है। आपके हम वाटर्स की बात करते हैं, सो ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सनलाइट्स है वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। देन फोर्थ आता है, इवापोरेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स। जो इवापोरेशन का प्रोसेस की बात करते हैं तो यहां पर डिफरेंट जो पॉइंट्स है आपका जो क्या होता है, तो इवापोरेशन में क्या होता है कि जो बी है, वाटर बीइंग कन्वर्टेड टू वेपर्स, मींस वाटर जो है किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प बन जाता है। देन द टर्म वाटर टेबल रिलेटेड टू, वाटर टेबल हम किसे कहेंगे, सो जो आपका जो ग्राउंड वाटर है जो इंटरनली जो क्या होता है स्टोर होता है, सो उसे हम क्या कहते हैं, वहां पर वाटर टेबल होता है। देन 6 कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स, कंडेंसेशन है किसमें इन्वॉल्व होता है, तो जो यहां पर डिफरेंट जो पॉइंट्स है, वाटर वेपर्स कूलिंग टू गिव लिक्विड वाटर्स, तो ये सी पॉइंट्स आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर जो है जब वो वाटर है वो वेपर्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, सो वो कहलाता है आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस। देन द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स, वाटर साइकिल में क्या होता है, वो किस में इन्वॉल्व होता है, तो जो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर ये आपका नहीं है, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन है। सो सी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो इज व्हेन अ रिवर ओवरफ्लो विथ एक्सेस वाटर ड्यू टू हैवी रेनफॉल्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फ्लड्स आ जाएगा, मींस बाढ़ आ जाता है। तो ये आपके आंसर का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देन 9 आपका वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाय, वाटर कैसे पॉल्यूट होता है, तो डंपिंग फैक्ट्री वेस्टेज इन वाटर बॉडीज, जो फैक्ट्री से जो मटेरियल जो निकलते हैं, चाहे वेस्ट वाटर हो चाहे अदर मटेरियल से, उसको वाटर में हम डंप करते जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा वाटर पोल्यूट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड टू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किससे रिलेटेड है, सो रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, तो ये आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि हम जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, मींस जो है हम जो ग्राउंड वाटर को, आपका जो सरफेस वाटर है या फिर रेन है, उसको हम ग्राउंड में जो है अंदर में जो वाटर टेबल्स के रूप में उसको कन्वर्ट होने के लिए, उसको जाने के लिए हम हेल्प करते हैं। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हुए बेटा। नेक्स्ट जो है आपका फॉर पीयर असेसमेंट से रिलेटेड आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। अदर जो चैप्टर के जो आपको आंसर चाहिए तो आप मेरे द्वारा क्लास 6 जो प्लेलिस्ट जो क्रिएट किए गए हैं वहां पर जाके जरूर देखिए, आपको अदर चैप्टर के भी सॉल्यूशंस वहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर भी मैंने लिंक पेश कर दिया है। साथ ही साथ सोशल साइंस के भी क्वेश्चन आंसर आपको वहां पर इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, मींस एनिमल्स और जो प्लांट्स है वो क्या है, आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेस होते हैं। देन एनर्जी फ्रॉम द सन इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, सन से जो एनर्जी मिलता है उसे हम नेचुरल रिसोर्स के रूप में जानते हैं। दैट विल नॉट रन आउट एनी टाइम सून, मींस वो कभी भी हमारे पास समाप्त नहीं होता है, जब तक सन रहेगा तब तक हमारे पास जो सन का जो रेज है वो अवेलेबल
रहेगा। देन द वाटर टेबल इज द लेवल ऑफ वाटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ गिवन प्लेस। मीन्स जो वाटर टेबल है जहां पर जो अंडरग्राउंड के रूप में अवेलेबल होते हैं, तो ये आपका थर्ड का आंसर हुआ वाटर टेबल। देन फोर्थ आता है द चेंजिंग ऑफ आइस टू वाटर इज मेल्टिंग। मीन्स हमने देखा था इसका कि क्या होता है, वाटर जब है आइस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका जो आइस का जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है तो वो हम उसे मेल्ट मीन्स पिघलना। जब वाटर पिघलता है तो बर्फ जो पिघल कर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। देन वाटर रेपिडली चेंज टू स्टीम्स व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग। जब हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तब वो क्या होता है, स्टीम मीन्स भाप के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप वाटर जो है अपने घरों में आप बॉयल कीजिए और देखिए कि जो वाटर है वो कैसे स्टीम में कन्वर्ट होता है। Then precipitations is the falling of water droplets from clouds as rain। मीन्स जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है प्रिसिपिटेशंस में, जो जैसे रेन होता है, बारिश होता है, कभी कभी कहीं पर आप देखें स्नोफॉल्स होते हैं, आपके जो हैल या फिर जो आपका जो फॉग्स है वो दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो प्रिसिपिटेशंस है उसके एक फॉर्म्स के रूप में, एक जो भाग के रूप में वो है। Then 7 the consistent circulations of water between the earth and the atmosphere is called the water cycle। मीन्स जो हमारे अर्थ से जो वाटर है वो स्काई में चला जाता है, देन वहां से फिर वो जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, फिर वापस आता है, तो वो आपका कहलाता है वाटर साइकिल। इसके बारे में और आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। देन अ ड्रॉट में अकर इफ रेन्स फेल फॉर सेवरल ईयर्स इन अ रो। मीन्स कई सालों तक बारिश नहीं होता है या फिर कई समय, बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होता है, तब वहां पर जो ड्रॉट है मीन्स सूखा है वो आ जाता है। देन फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज आर मोस्टली कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। में जो साइक्लोन, जो तूफान जो आते हैं उस एरिया पर समुद्र से, तो ये जो है वहां पर जो क्या हो जाता है, फ्लड्स आ जाता है। कोस्टल यानी जो समुद्र के जो किनारे वाले एरिया है, ओशियंस के जो सीज के किनारे वाले एरियाज है वहां पर। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट जो है आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट जो आता है ह्यूमंस डू नॉट यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका फॉल्स है। ह्यूमंस भी जो है नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं। देन पॉपुलेशन ग्रोथ हैज नो इफेक्ट ऑन द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। पॉपुलेशन का जो जैसे जैसे पॉपुलेशन, लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाती है, नेचुरल रिसोर्स है उसका यूज है वो ज्यादा बढ़ते जाता है और वो जो है धीरे धीरे हमारे लिए कम होने लगते हैं। देन जो थर्ड, ओनली अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर आवर यूज, ये आपका ट्रू है। मैक्सिमम जो वाटर है ओशियंस या फिर जो सीज में अवेलेबल है, आइस कैप के रूप में अवेलेबल है, तो हमारे पास बहुत ही कम जो परसेंट वाटर है वो अवेलेबल है यूज के लिए। देन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल इज सरफेस वाटर, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये आपका वाटर जो वेल से हम प्राप्त करते हैं वो ग्राउंड वाटर होगा। सरफेस वाटर में हम जो पॉन्ड्स है, हमारे जो रिवर्स हैं, ओशियंस है, सीज है, हम उसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका फॉल्स होगा। देन नेक्स्ट आपका 5th नंबर का है ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, ये आपका ट्रू है। सभी को जो है पानी की जरूरत होती है, चाहे वो डिफरेंट, चाहे हम ह्यूमंस की हम बात करें या फिर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो सभी को वाटर चाहिए। देन जो ऑपरेशंस अकॉर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये आपका ट्रू है। टेम्परेचर कितना भी हो, चाहे वो बहुत ही कम अमाउंट्स में हो, बट ये ऑपरेशंस है मीन्स और आपका जो प्रोसेस है वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने का वो प्रोसेस चलते रहता है। देन टाइडल वेव्स कॉज फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज, ये भी आपका ट्रू है। जो हाई जो टाइडल जो वेव्स आते हैं, जो साइक्लोन्स आते हैं, वो कोस्टल एरियाज में फ्लड लाते हैं, मींस उस एरिया पर क्या हो जाता है, बाढ़ आने लगता है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग डज नॉट हेल्प अस टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। रेन वाटर जो है हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हम जो वाटर को कंजर्व, संरक्षित और स्टोर करके सुरक्षित रख सकते हैं। जो है बेटा आपको आंसर ब्रीफ वाले जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो बेटा होपफुली मेरे द्वारा ये जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेटा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट जो आंसर आपका आता है एनीथिंग दैट इज फाउंड इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड बाय अस इज कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्स किसे कहेंगे, तो जो कोई भी जो चीजें नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है, हमें दिखाई देता है, मिलता है और उसको हम यूज करते हैं, वो हमारे लिए नेचुरल
रिसोर्स बन जाता है। देन सेकंड जो आता है, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, जैसे जस्ट हमने पहले जो है आपका फिलअप में या फिर आपके जो ट्रू एंड फॉल्स में देखा कि जो रिसोर्स क्या हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस नेचुरल रिसोर्सेज दैट आइदर नेवर फिनिश और रिप्लेनिश्ड एवरी वेरी फास्ट। मीन्स वो या तो कभी समाप्त नहीं होगी, जैसे सन का एग्जांपल दिए, या फिर जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, फिर से रिजनरेट हो जाते हैं, जैसे वाटर साइकिल के रूप में वो फिर से जनरेट हो जाते हैं। सो ये सेकंड का आंसर हुआ। देन थर्ड, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है, जो रिजनरेट नहीं हो पाते हैं या फिर इसको जनरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज नेचुरल रिसोर्सेस दैट गेट एग्जिस्टेड व्हेन यूज। मींस हम जब उसको एक बार यूज कर लेते हैं वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे हम पेट्रोलियम जो है, ऑयल, पेट्रोल, डीजल है, उसका हम यूज करते हैं, फिर उसको हम ले सकते हैं क्या, नहीं। कोल है, जो कोयला है उसको हम जला देते हैं, सो उसके बाद वो हमारे पास उसका जो अर्थ है, राख है, वही बचता है। सो ये आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हुए। देन नेम एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड। नेचुरल जो रिसोर्सेज है जो रिन्यूड हो जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर, विंड्स, आपके जो सन है, इसकी हम बात कर सकते हैं। देन अबाउट हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। वाटर से कितना कवर्ड है, तो अबाउट 3/4 जो ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। देन आपका 6, वेयर डज वाटर एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो वाटर है कहां पर होता है, तो जो वाटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज आइस ऑन माउंटेन टॉप्स इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशियंस, आइस कवर द पोल्स। मींस जो आइस शीट बर्फ के रूप में हमें माउंटेन को जो टॉप्स है, जैसे हिमालय जो माउंटेन्स है, तो उसका ऊपर वाला एरिया है वो आइस से कवर्ड है। आर्कटिक और अंटार्कटिक जो ओशियंस है वो आइस से कवर्ड है। साथ ही साथ आपके जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साथ ही साथ आपके जो एक जो अंटार्कटिका जो हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो भी पूरे तरीके से आइस से कवर्ड है, मींस आइस से ढका हुआ है, बर्फ ही बर्फ वहां पर हमें देखने को मिलता है। 7 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, सी व्हाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर आवर यूज इवन तो प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ। सो हमारे पास जो है 71% वाटर होने के बाद भी हमारे पास यूजेबल जो वाटर है वो कम क्यों है। सो लेस देन 3% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। मीन्स हमारे पास क्या है, ओनली जो 3% है उतना ही जो है वाटर है फ्रेश, इवन टू देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑल अराउंड। मीन्स जो हमारे पास जो वाटर है 71% अर्थ का जो वाटर है उसमें से ओनली 3% से भी जो कम वाटर है 2.9% है वो फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। और मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस। इसमें से भी अधिकांश जो मैक्सिमम जो वाटर है वो ओशियंस में अवेलेबल है। सो ओनली अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज अवेलेबल फॉर यूज। मीन्स हमारे लिए जो यूजेबल जो वाटर है वो बहुत कम है, अधिकांश जो वाटर ओशियंस और जो आइस शीट्स है वहां पर मिलता है। तो ये 7 के आंसर हुए। देन 8, व्हाट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, सो ग्राउंड वाटर इज द रेन वाटर दैट सीप्स थ्रू सॉइल एंड कलेक्ट ओवर नॉन पोरस रॉक्स डीप अंडर द ग्राउंड। मीन्स जिसे हम वेल्स या फिर ट्यूबवेल्स के माध्यम से बोर्स करके जब निकालते हैं तो वो हमारा ग्राउंड वाटर है। मीन्स वो जमीन के नीचे जो सॉइल के नीचे जो है क्या हो जाता है, सीप कर लिया जाता है, मीन्स सोख लिया जाता है। और जो नॉन जो पोरस रॉक्स, मीन्स कुछ जो रॉक्स हैं जो उनको नीचे और जाने नहीं देते हैं, तो वो जो है हमारे पास ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल है। देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर का सोर्सेज क्या होता है, सो सोर्सेज ऑफ रेन वाटर इज द ओशियंस एंड द अदर वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। मींस जो सोर्सेज रेन वाटर के सोर्सेज के रूप में देखें, सो क्या होता है कि जो वाटर है वो लेक, पॉन्ड्स या फिर जो रिवर्स है वहां से वो एवोपरेट होता है, मींस वहां से वाष्प के रूप में बनता है वो, फ्रॉम द ओशियंस एंड राइज टू द स्काई, कंडेंसेस एज अ क्लाउड्स एंड कम्स डाउन एज अ रेन। मींस यहां पर जो वाटर जो साइकिल है वो इफेक्ट करता है यहां पर। देन 10th नंबर का, बिटवीन विच टेम्परेचर्स दस वाटर एग्जिट इन द लिक्विड स्टेट। कौन से टेम्परेचर में जो वाटर है वो लिक्विड के रूप में हो जाता है। सो वाटर रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट बिटवीन 90 आपके जो 0 डिग्री से सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस में, जो 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में रहेगा तभी वो जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगा। 100 से ज्यादा हुआ टेम्परेचर तो वो जो है
क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और 0 डिग्री से कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो आता है, हाउ डज वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट द अमाउंट्स ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल टू अस। वाटर पॉल्यूशन है तो डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम फील्ड्स इन द रिवर पॉल्यूट द वाटर बॉडीज। मींस हम जो वेस्ट जो है, चाहे वो घरों से हो, फैक्ट्रियों से गंदा पानी हो, फर्टिलाइजर्स जो खेतों में पेस्टिसाइड डाला जाता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स में डाल देते हैं, तो वो जो है हमारा जो रिवर्स है वो पोल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है, और वाटर बॉडीज है वो हमारे लिए नॉन यूजेबल हो जाता है। तो दिस वाटर बॉडीज अनअवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मींस हमारे यूज के लिए वो नहीं बचता है। सो ये आपके 11 के आंसर हुए। नेक्स्ट बेटा आपको जो आंसर डिटेल वाले जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। यहां पर डिटेल में आंसर है बेटा, तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि आंसर रॉन्ग है तो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टू, आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स के अकॉर्डिंग टू कंसल्ट करके उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो आंसर आता है, द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर आर, वाटर के जो डिफरेंट जो सोर्सेज है, यहाँ पर ओशियन एंड सीज है, जिसमें लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर हाउएवर कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू द हाई साल्ट कंटेंट। सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, बट कई ऐसे जो कंट्रीज है जहां पर अदर जो सोर्सेज नहीं है, तो वो जो है डिसॉल्टेशन करके में सॉल्ट को वहां से पानी से हटाकर इसका यूज किया जाता है। पोलार आइस केप जो फ्रोजन वाटर एंड हेंस इज प्योर हाउएवर नॉट अवेलेबल फॉर यूज। मींस आपके जो पोलार आइस कैप है, जैसे हिमालय माउंटेन एरियाज में है, वहां पर वो है, तो जब तक वो मेल्ट होकर रिवर्स में नहीं आ जाता है तब तक उसका यूज नहीं किया जा सकता है। देन रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स एंड फाइंड्स वे इनटू द ओशियंस एंड इज ऑलवेज आल्सो स्टोर्ड इन द लेक। रेन वाटर से आपका जो वो होता है, रिवर्स में फ्लो होते हैं, ओशियंस में वो, और लेक में स्टोर हो जाते हैं। देन ग्राउंड वाटर, इट इज द रेन वाटर दैट सिप थ्रू सॉइल एंड कलेक्ट ओवर नॉन पोरस लॉग डीप अंडर द ग्राउंड। दिस इज ब्रॉट टू द सरफेस बाय डिगिंग वेल्स एंड बोर्स वेल्स। मींस बोरवेल्स या फिर जो हम वेल्स क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू जो ग्राउंड वाटर्स को हम अपने लिए यूजेबल बना सकते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं। देन लास्ट आता है सरफेस वाटर, इट इज द रेन वाटर दैट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इज कलेक्ट्स इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स। मींस जो सरफेस बाहर में हमें जो दिखाई देता है वाटर, जो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स वगैरह में पाया जाता है, वो आपका सरफेस वाटर हुआ। तो ये फर्स्ट का आंसर। देन सेकंड, व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट? वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई वाटर। वाटर ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे क्या? जिंदा नहीं रहेंगे। हमारा जो लाइफ है वो, प्लांट्स का लाइफ है वो क्या हो जाएगा? एनिमल्स का लाइफ है वो खत्म हो जाएगा। सो फर्स्ट जो आंसर आपका इसमें इंपॉर्टेंट ऑफ आंसर वाटर इज में फर्स्ट जो आता है, प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड्स। प्लांट्स फूड्स बनाते हैं और इसी के प्रोसेस के थ्रू वो जो है आपके जो ऑक्सीजन है वो हमें प्रोवाइड करता है। देन सीड्स नीड वाटर टू जर्मिनेट। प्लांट्स के जो सीड्स हैं उसको जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। देन एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स और अदर जो मिनरल्स है बॉडी में जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर चाहिए, जिससे हम सर्वाइव कर पाते हैं, हम प्लांट्स है एनिमल्स है वो ग्रो कर पाते हैं। देन वाटर क्यूजन्स आवर जॉइंट्स, प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड कीप्स आवर मसल्स एंड जॉइंट्स मूविंग। मींस जो वाटर्स होता है तभी हमारा जो बॉडी है वो मूवमेंट्स कर पाता है, हमारे जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स है वो सही तरीके से काम कर पाते हैं। देन it also helps animals and plants keep cool by regulating the body's temperature। यहां पर आपका बात किया जाए जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स है उसको ठंडा रहने के लिए, उसकी जो बॉडी जो टेम्परेचर है उसको कोल्ड करने के लिए जो वाटर है वो हेल्प करता है। सो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हुए किसके? वाटर के। देन नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ लेवल डायग्राम। एक डायग्राम बनाना है किसका? वाटर साइकिल का। तो ये डायग्राम आपको बनाना है बेटे, ये डायग्राम आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं, वहां से भी इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। वाटर साइकिल की बात किया जाए तो एवरी डे ड्यू टू द हीट ऑफ द सन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मींस जो डेली क्या होता है कि जो सन के जो टेम्परेचर से, सन के जो रेज से, लाइट से इवेपोरेशन वाटर जो है क्या हो जाता है? स्टीम के रूप में, वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देन दिस वाटर वेपर राइजेस इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऊपर उठने लगता है। देन द अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर आर कूलर देन द लोअर
रीजन्स में जो हमारा जो ऊपरी जो भाग है एटमॉस्फेयर का, जो ऊपर वाला एरिया है वो क्या है, ठंडा है। सो जैसे जैसे ऊपर जाते जाता है, एज द वाटर वेपर्स मूव्स अप इट कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, मींस हवा ऊपर ठंडा है, जैसे जैसे आपका जो गर्म हवा है, वाष्प से भरी हुई हवा ऊपर जाने लगता है तो वो भी ठंडा होने लगता है, और जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं, मींस जो छोटे छोटे जो आइस की बूंदे के रूप में वहां पर वो क्या होने लगता है, जमने लगता है। देन दिस वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टू फॉर्म क्लाउड्स, मींस जो ज्वाइन हो जाता है और क्लाउड का जो फॉर्मेशन करते हैं। देन व्हेन द क्लाउड्स बिकम लार्ज they cannot hold water which falls to the ground as a rain, में जो आपके जो प्रिसिपिटेशन के जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है, चाहे वो फ्रीज हो या फिर आपके जो स्नो हेल्स हो, तो डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में जब जो क्लाउड्स है उसको होल्ड नहीं कर पाता है तब वो अर्थ के जो सरफेस एरिया पर वापिस आ जाता है। सो दस वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंज एंड कम्स बैक टू द अर्थ, मींस ये क्या होता है, एक जो प्रोसेस चलता है कि यहां से जो वाटर जो था सरफेस में वो इवेपोरेशन हुआ, फिर ऊपर गए, यहां पर कंडेंसेशन का जो प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद वो क्लाउड का जो आपका जो फॉर्मेशन हुआ, देन वो जो प्रिसिपिटेशंस के रूप में फिर से सरफेस में वापस आ जाता है, फिर यहां से वो फिर से इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये जो कंटिन्यू जो एक साइकिल जो चलता है, आप जैसे बाइसिकल चलाते हैं ना कि जो एक जो पैडल आप मारते जाते हैं, सो उसी टाइप के जो ये प्रोसेस है वो होता है। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर का आता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ड्रॉट एंड फ्लड्स। आपका जो सूखा है और जो बाढ़ है उससे नोट लिखना है। तो व्हेन देयर इज नो और इनसफिशिएंट रेनफॉल फॉर सम ईयर्स इट रिजल्ट इन ड्रॉट, मींस कई सालों तक क्या होता है, ठीक से बारिश नहीं होता है, तब वहां पर ड्रॉट आ जाता है। और एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल वाटर बॉडीज ड्राई अप, मींस लगभग जो ऑल वाटर चाहे रिवर्स हो, लेक है, पॉइंट्स है, ये सभी क्या होने लगता है, सूखने लगता है। प्लांट्स वेदर एंड एनिमल्स डाइड, जो प्लांट्स है वो क्या होने लगता है, वेदर्स ये जो है सूखने लगता है, एनिमल्स है वो मरने लगता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव वाटर, क्योंकि पास उनके लिए पीने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होते हैं। एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड, एग्रीकल्चर भी अफेक्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर भी फसलें हैं वो सूखने लगता है। ड्रॉट कैन लेड टू फेमिनास, इससे जो अकाल है, सूखा है वो पड़ने लगता है, लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं होती है। देन इफ इट रेन्स heavily in some areas the rivers started overflowing resulting in floods, मींस अब कहीं पर ज्यादा बारिश हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा बारिश हो गया तो भी प्रॉब्लम। सो floods can cause damage to agriculture and residential lands and to livestock. Floods can lead to starvations, loss of life and property, वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड सो ऑन, मींस तो क्या होता है, फ्लड्स आया तो वहां पर बीमारियां फैलने लगती है, लोग जो है उनके जो फ्लड्स में कई लोगों की जो एनिमल्स हैं उनकी मौत हो जाती है, प्रॉपर्टी लॉसेस हो जाते हैं, बिल्डिंग्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं, और बीमारियां जो है बहुत ज्यादा फैलने लगती है। सो ये आपके फोर्थ के आंसर हुए। देन फिफ्थ का है, हाउ इज वाटर पॉल्यूटेड, वाटर कैसे पॉल्यूट होता है। तो सबसे पहले तो हम ही हैं जो क्या करते हैं बेटा, वाटर को पोल्यूट कर दे रहे हैं। तो डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्टेज इन रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज पोल्यूट्स वाटर, क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल है या फिर जो घरों से निकलने वाले जो वेस्ट हैं उसको रिवर्स, पॉन्ड या फिर जो अदर जो वाटर बॉडीज है वहां पर हम क्या करते जाते हैं, उसको डिस्चार्ज करते जाते हैं, वहां पर हम डालते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। द एक्सेस पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर आर वॉश्ड अवे फ्रॉम फील्ड्स इनटू वाटर बॉडीज व्हेन इट रेन्स कॉजिंग फर्दर पॉल्यूशन ऑफ वाटर, मींस ये क्या होता है कि जो हम खेतों से निकलने वाले जो वेस्टेज है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वाले जो वाटर है उसको भी हम डिस्चार्ज करते जाते हैं वाटर बॉडीज में, तो वो क्या होते जाता है, पोल्यूट होते जाता है। तो ये फिफ्थ के आंसर हुए। सिक्स, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, वाटर को हम कैसे कंजर्व करेंगे। तो व्हेन वी कैन कंजर्व वाटर बाय द फॉलोइंग मेथड्स, हम वाटर को कैसे कंजर्व कर, कुछ जो मेथड्स यहां पर बताए गए हैं। अवॉइडिंग वेस्टेज इन आवर होम फॉर डेली एक्टिविटीज, हमें वेस्ट, हम डेली का जो एक्टिविटीज है, जैसे आप ना बाथिंग के लिए गए, ब्रशिंग के लिए गए, तो क्या करते हैं आप, जो टैब है ऑन रहता है और ब्रश करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर वेस्ट होता है, तो उसको हमें रोकना है।
देन रिपेयरिंग एनी लीकेज पाइप्स एंड टैप्स इमीडिएटली, कहीं पर टैप से पाइप से लीकेज हो रहा है तो उसको हमें रिपेयर करना है। थर्ड आता है आपका रिसाइकलिंग एज मच वाटर एज पॉसिबल इन इंडस्ट्रीज एंड होम्स, रिसाइकल करना है, बार बार उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपका जो क्या हो गया कि कोई वाटर आप यूज किए किचन में यूज किए तो उसको आप जो है आपके जो किचन गार्डन है आपके जो वहां पर यूज कर सकते हैं। देन प्लांटिंग मोर ट्रीज एज दे हेल्प इन पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स आपको ग्रो करने हैं लगाने हैं ताकि जो रेन वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में क्या हो जाए पर्कुलेट हो जाए, मींस वो नीचे रीच कर हमारे ग्राउंड अंडरग्राउंड चला जाए। देन प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपका सबसे ज्यादा अभी यूज करने के मेथड्स के रूप में बताया जाता है कि जो रेन वाटर है बारिश के जो पानी है उसको हमें क्या करना है सुरक्षित और संरक्षित करना है ताकि वो जो है रिप्लेनिश जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर सके, सो दैट रेन वाटर डज नॉट गो वेस्ट एंड कैन बी सेफ फॉर फ्यूचर यूज, मीन्स हम उसको बाद के यूज के लिए हमारे फ्यूचर्स के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। देन बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस बिग रिवर्स टू स्टोर वाटर इन रिजर्वर, बड़े बड़े जो डैम्स हैं वो बना सकते हैं ताकि हम जो वाटर को स्टोर कर सके जो रिवर्स में कंटिन्यू फ्लो होते रहते हैं उनको। तो यहां पर 5 पॉइंट्स आपके लिए इनफ है, कोई भी वो जो 5 पॉइंट्स है आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको जो डायग्राम्स के थ्रू आपको जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका जो आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स और इन डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड अलोंग इट टू स्लोली रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, मींस यहां पर क्या होगा कि ये जो हमारा जो रेन वाटर है वो छत के जो पाइप के थ्रू वो क्या गया, हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन एक जो प्लांट्स लगाए हैं वहां से होते हुए पानी जो है स्टोर जो टैंक्स में आता है, फिर इसको हम यहां से निकालकर अपने जो यूज के लिए अपने घरों में आपके जो फील्ड एरिया है वहां पर यूज किया जा सकता है। तो वही जो प्रोसेस यहां पर बताया गया है कि रन ऑफ फ्रॉम लैंड सरफेस इज कलेक्टेड इन ponds, tanks and reservoir. Roof based rainwater harvesting involve collection of rainwater runoff from the roof surface. The harvested rainwater is stored either in underground tanks or directed into deep wells in the ground. मीन्स जो आपका जो सरफेस वाटर है उसको या तो पॉन्ड्स टैंक्स या फिर रिजर्वर में कलेक्ट किया जाता है। रूफ बेस्ड जो रेन वाटर जहां पर ये इमेज दिखाई दे रहा है उसके थ्रू या तो हम यहाँ पर उसको फिल्ट्रेशन प्लांट के थ्रू यहीं पर कलेक्ट करेंगे या फिर ये टैंक में या फिर उसको जो अंडरग्राउंड से हम उसको कर देंगे ताकि जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या हो सके, रिचार्ज हो सके। तो ये आपके 7 के आंसर हुए बेटा। नेक्स्ट जो है आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस मैंने द्वारा प्रोवाइड किए जाए हैं। अदर चैप्टर के भी सॉल्यूशन आपको इजीली जो है क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है साइंस का वहां पर जाइए या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर या फिर आई बटन यहां पर आपको दिया है वहां पर भी आप क्लिक करके अदर चैप्टर के भी सॉल्यूशंस इजीली आप ले सकते हैं। देन फर्स्ट जो आता रहता है आपके हॉट्स वाले क्वेश्चंस में, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो वाटर वेपर्स इन द एयर, would there be any climate or weather changes during the year? So अगर वाटर वेपर्स नहीं होगा तो क्या होगा, इफ देयर वेयर नो वाटर वेपर्स इन द एयर द रेन्स वुड नॉट अकर एंड हेंस देयर वुड बी नो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। मींस यहां पर क्या होगा, अगर हमारे पास जो वाटर वेपर्स नहीं है तो बारिश ही नहीं होगा। भाई सीधी से सिंपल बात है, और बारिश ही नहीं होगा, कई सालों तक बारिश नहीं होगा, रेन नहीं होगा, तो हम क्या अवेलेबल रह पाएंगे, हम जीवित रह पाएंगे, क्योंकि पास हमारे पास तो वाटर सोर्सेज ही नहीं होंगे। Then second, you might have seen that aquarium often have a small machine that pumps bubbles into the water. Why do we have to aerate the water in an aquarium? अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्वेरियम आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ जहां पर आप आर्टिफिशियल जो एक्वेरियम्स होते हैं जहां पर आप जो है फिश को क्या करते हैं वहां पर रखते हैं, पालते हैं, तो आप वहां पर देखोगे तो जो बबल्स हैं हम एयर देते हैं वहां पर, क्यों? So the oxygen content would keep decreasing and carbon dioxide level increase due to the respiration of fishes in the aquarium. To refresh the content, the aquarium is aerated periodically. मीन्स यहां पर क्या हो गया कि जो जब फिश है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन मीन्स वहां पर जो सांस लेता है तो उससे क्या होता है कि वहां पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो
उसी कारण से वहां पर बबल्स के रूप में या फिर जो हम जो है एक्सटर्नली जो है क्या होता है वहां पर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम वो जो ऑक्सीजन है उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद हमारी जो फिश हैं, जो मछलियां हैं वो डाई हो जाएगी, मींस वो मरने लगेगी। तो ये आपके जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चंस हुए बेटा, मैं होपफुली यहां पर मेरे द्वारा कंप्लीट जो सॉल्यूशंस है आपके एक्सरसाइज के वो प्रोवाइड कर दिए गए, क्वेश्चन आंसर के आंसर प्रोवाइड कर दिए गए। सो बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो हेल्पफुल है अगर तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो ओके, थैंक यू।